चलिए आईयूपीएसी ऑफ हेलो एल्केन है, हेलो एरिन्स। इसमें अगर अपन देखें तो अपने से जो टिपिकल फॉर्मेट में जो पूछेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने को ध्यान देना है। इस टाइप के पूछे हुए तो अपने को नंबरिंग स्टार्ट करना, वही 4 स्टेप याद रखनी है। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ग्रुप, गिव द नंबर और राइट द नेम। ये स्टेप्स अपने माइंड में रहनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसको नंबरिंग देंगे अपने को, तो नंबरिंग 1 2 पर ये सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, इधर से जाएगा तो 1 2 पर मिल रहा है, ठीक है, दोनों ही मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अब अपने को ध्यान देना है, इसको मान लो सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो। इस तरह से। अब दोनों ही तरफ से एटमॉस्फेयर अगर सेम है तो हमको नंबरिंग देने में ये ध्यान रखना है, CL और BR दोनों है, तो हम लिखेंगे पहले किसको, वैसे इधर से दे दो 1 2 3 4, तो वी कैन राइट 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन मींस ब्यूट, ब्यूट 1 3 डाइन। वहाँ एग्जाम में होगा क्या, सिंपल स्ट्रक्चर दे तो हम तुरंत कर लेंगे इसको, और वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे। उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा करके देंगे तो हम उसको जल्दी से पहचान लें, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर वो देखते हैं इसी में। ये इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आता है तो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें नंबरिंग सीधा दे सकते हैं अपन, फर्स्ट पे ही है और ये यहाँ पर है, तो नंबरिंग किधर से देनी, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, हेलोजन को देनी है। हेलो एल्केन डबल बॉन्ड को देंगे ना, तो यहाँ से देंगे 1 2 3, ठीक। यहाँ तो क्या था, डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे थे अपन, यहाँ पर अपने को जैसे देना है तो क्या नाम हो जाएगा, एक तो 3 पर ब्रोमो है, एक 2 पर ब्रोमो है, ठीक है। तो जरा बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 3 डाई ब्रोमो 2 3 डाई ब्रोमो, फिर प्रोवनीन, क्लियर। इसी में अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर, तो हमको करना है क्या, इसको ओपन करना है स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद लिखना है। तो डायरेक्ट तो हम इसका नाम लिख नहीं सकते, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो पहले क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को ओपन करना। यानी ये इस कार्बन पर ये 3 वैलेंसी यहाँ जुड़ी हुई है और एक वैलेंसी कवर है Br से, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3, ठीक। अब इसका वही सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, कितने कार्बन की चेन हो रही है, 3 कार्बन की चेन है, तो ये ब्रोमो यहाँ लगा हुआ है 2 पर, तो यहाँ नंबरिंग देंगे पर 1 2 3, तो 2 पर ब्रोमो भी है, 2 पर मिथाइल भी है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हमको एग्जाम में इस फॉर्मेट में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में सीधा नहीं देते वो लोग, कैसे देते हैं, कंडेंस फॉर्म में, यानी मर्ज किया हुआ, ताकि आप उसे पहचान सकें और ओपन करके लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखो, अगर सीधा यहाँ लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक। बट इसमें एक कंडीशन चेंज करके देगा अपने को, ऐसे, तब इसका क्या नाम होगा, बताओ जरा। 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन, तो पहले कौन आएगा, फिनाइल आएगा, क्लोरो आएगा, तो फिर जो आप बोल रहे हो ना
फिनाइल क्लोरोमेथेन, ये भी ऑप्शन में होगा वहाँ पर, तुरंत होगा वहाँ पर। ये सबसे पहले नजर अपनी वहीं आएगी, जहाँ हम मिस्टेक करेंगे वो ऑप्शन भी वहाँ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो बाकी इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। कल बताया था ना, जाइल जल जोल, तो उसमें से कौन सा वाला ये बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? वन नहीं लगाए तो भी चलेगा, क्लोरोफिनाइल मेथेन, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वन ही है ये ऑलरेडी। तो वी कैन राइट क्लोरोफिनाइल मेथेन। ये वाला 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट इसको कॉमन नेम हो जाएगा इसका बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या? नोट कर लो इनको। कि 10 आईयूपीएसी नेम नोट करने और इनके आईयूपीएसी नेम लिखे जरा एक बार, ठीक है? फिर इसको अपन चेक करते हैं, टैली करते हैं। अब यहाँ देखो, फर्स्ट कंपाउंड है आपका 1 कार्बन है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर? नेक्स्ट इसमें देखो आप, यहाँ पर इसी CH पर ब्रोमीन भी है और ये भी है। इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर करना है अपने को, ये C 1 2 3 4, तो यहाँ है H, इसी पर आपका CH3, इसी पर आपका Br और इस पर अगेन CH3। ठीक, तो यहाँ पर लॉन्ग चेन हो जाएगी 1 2 3 1 2 3, तो ये लगा हुआ है 2 पर ब्रोमो, तो वी कैन राइट 2 ब्रोमो प्रोपेन। टू ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है क्या? जिसका करेक्ट होता जाए टिक करते रहना। अब यहाँ देखो, इसमें सेलेक्ट द लॉन्ग चेन करना है अपने को। 1 2 3 4 5 6 की चेन बन रही है। अब इधर से चलने पर अपने को ब्रोमो 2 पर ही मिल रहा है, 3 पर 1 2 3 4 5 6। इधर से चलने पर 3 पर मिथाइल मिल रहा है, इधर से चलने पर ब्रोमो मिल रहा है। तो ब्रोमो को अगर प्रायोरिटी दे तो इधर से चल लो बोले, तो यहाँ से चल करके इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो है, हाँ 3 पर है, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? तो 2 पर है, 4 पर है, तो वी कैन राइट 2 4 डाइईन। क्लियर है क्या? चलो अगला देखो, इसमें 2 ही कार्बन की चेन है और यहाँ पर 1 पे 1 और 2, 1 इसको इसलिए देंगे, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर ब्रोमो भी है, फिनाइल भी है, तो वी कैन राइट 1 2 डाइब्रोमो 1 2 डाइब्रोमो 1 फिनाइल 1 फिनाइल इथेन। ये सारे क्वेश्चन वो जो कंपटीशन में आए हुए हैं कहीं ना कहीं और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे अपन 1 2 3 4, बेंजीन के ऊपर 3 ब्रोमो लगे हुए हैं, सीधा सा 1 2 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। करेक्ट है क्या? चेक करते रहना अपना, ठीक है। चलिए अगले पे चले, ये तो सिंपल सी है, बस इसकी नंबरिंग का ध्यान रखना है, नंबरिंग किधर से करनी। ये वाला क्वेश्चन क्यों कंफ्यूज करता है? नंबरिंग की वजह से, क्योंकि अपन ब्रोमो पढ़ते पढ़ते इधर से करने लग जाते हैं। नंबरिंग किधर से करनी है? लेफ्ट साइड से 1 2 3, तो वी कैन राइट 3 ब्रोमो prop 1 in। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप, इसको ओपन करना है अपने को स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि ये कार्बन तो 2
ऑपोजिट साइड में वी कैन राइट CH और इस पे लगे हुए 2CH3, देन CH2 और Br। क्लियर? नंबरिंग किधर से करनी, लेफ्ट राइट? राइट से करना है ना। Br पहले है यहाँ पर 1 पे ही है, तो वी कैन राइट 1 2 3। तो ये Br 1 पे है और ये मिथाइल 2 पर है, तो वी कैन राइट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात आ रही क्या समझ में है? 3 लगे हुए तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको 2 कर देते हैं अपन, तो ये वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी इसकी। 3 नहीं है, क्योंकि 3 लगाएंगे तो इसका CH हटाना पड़ेगा अपने को, ठीक। इसके वाले को अगले में ले लेंगे, ये 2 ही रहेगा तो वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी। नेक्स्ट देखो, इस C के ऊपर 2 है, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, C, इस पे CH3 और यहाँ Br ऊपर, और उसके बाद CH2 CH3। क्लियर? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट राइट? लेफ्ट से स्टार्ट करनी, तो वी कैन राइट 1 2 3 4। क्लियर? अब ब्रोमो और मिथाइल दोनों ही है, तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, तो ये हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 4, तो वी कैन राइट ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें भी कंडेंस स्ट्रक्चर है, कंडेंस को ओपन करना है अपने को, CH2 Br और यहाँ पर इसके साथ में इसको 3 कर देता हूँ मैं, 3CH2 कर देता हूँ, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर देते हैं इसको CH3 CH3 CH3, वैलेंसी का डिफरेंस था, वैलेंसी को अपन ने सही कर दिया इसको। तो अब यहाँ इसका जब नाम लिखेंगे, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर? सही है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें सेलेक्ट लॉन्ग चेन करना है अपने को, तो इस वाली चेन को अपन सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो नंबरिंग देंगे यहां से 1 2 3। क्लियर? तो इसमें इसका नाम लिखेंगे अपन, यहाँ पर 1 पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली चलना है अपने को, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल देन प्रोपेन। क्लियर है क्या? नोट कर लो, जिनके सही नहीं हुआ ये, इसको नेम को नोट करो। अब अपने को करना क्या है, जो नेम लिखे हुए हैं इन नेम से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है जिसमें नेम दे रखा होगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर हमको ये आएगा तो नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन, उस टाइप के क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। तो जरा इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एक बार, फिर इसको टैली करते अपन एक बार। चलिए, आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब इसको मैं करेक्शन करवा देता हूँ, आप अपने नेम को टैली करना, ठीक है। चलो इधर देखो जरा, फर्स्ट 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो जब भी नाम लिखेंगे
है ना। तो हमको सबसे पहले लास्ट वाला टर्म को पकड़ना है यहाँ से, पेंटेन। इसका मतलब 5 कार्बन यूज करने अपने को, 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ पर नंबरिंग में देना है अपने को 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 पर क्लोरो, यहाँ पर आप लगा दो क्लोरीन, और 3 पर मिथाइल, यहाँ लगा दो आप CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगले में चलेंगे ब्यूट। लास्ट के टर्म पकड़ना है कितने कार्बन की चेन है, मेन यहाँ से ध्यान रखना है। जब भी लिखेंगे पहले लास्ट की चेन पकड़ लो, कितने कार्बन की है, 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ 2 पर इन लगा हुआ है, ये 2 पर इन लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद करना क्या है, 1 4 डाइब्रोमो, ये 1 2 3 और ये 4 है, तो यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्रोमो लगा दो। क्लियर, चले अगले पर। नेक्स्ट देखो आप, बेंजीन, यहाँ पर है बेंजीन, तो इसको पहले लिखो आप, ये बेंजीन बना दिया अपन ने। फिर इसके ऊपर सारी चीजें अरेंज करनी है। तो 1 पे ब्रोमो, तो इसका मतलब इसको अगर 1 दे देते हैं तो यहाँ पर आप लगा दो ब्रोमो। क्लियर, अब क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन की चेन लगानी है, वो भी सेकेंडरी वाली। तो यानी जहाँ से जुड़ेगा वो सेकंड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से 1 2 और ये 3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। अगर यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल कहता है अपने को, तो ये वाला मिथाइल भी हटा करके यहाँ नीचे लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। प्राइमरी ब्यूटाइल कहता है, तो ये हटा करके इधर लगा देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटाइल का ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये सेकंड कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए सेकंड लिखा है इसको। नेक्स्ट चलो, बेंजीन, टर्शियरी वाला तो एक और कार्बन किसका लेते हैं, ये वाला हट करके ये नीचे आ जाएगा, वाला नीचे आ जाएगा। हाँ यहाँ आ जाएगा। तो कंडीशन हो जाएगी इसकी इस तरह से, जैसे ये है ना, ये ऐसे, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। और सेकेंडरी कह रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी कहता तो इसका मतलब इसको भी हटा करके ये यहाँ लगा दो, ये प्राइमरी ब्यूटाइल हो जाता है। क्लियर है क्या? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लियर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, बेंजीन। ये बेंजीन बनाया अपन ने। अब पैरा पोजीशन कह रहा है, तो ये और ये पैरा पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, आमने सामने। फर्स्ट वाली पोजीशन ऑर्थो, सेकंड मेटा और थर्ड पे आपकी पैरा। इधर से चलेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा। याद रखने की ट्रिक बताई थी, ओम प्रकाश जी, OMP, ओम प्रकाश जी, ऐसे याद रखेंगे अपन। तो यहाँ हो जाएगा BR, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो आप, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3, 1 2 3। अब ये कह रहा है 2 2 डाइक्लोरो, यहाँ 2 पर क्लोरो और इस 2 पर भी क्लोरो, ये हो गया स्ट्रक्चर 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अगले पे आ जाओ, यहाँ पर अपने को यहाँ से कैच करना है स्ट्रक्चर को, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब है हमने इसको ड्रॉ करना है इस तरह से, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी पोजीशन पे कह रहा है 1 पे लगाओ क्लोरो, 4 पे लगाओ इथाइल। तो ये इसकी 1 पोजीशन अगर मान लेते हैं तो ये हो गया क्लोरो और 4 पे इथाइल, ये 1 2 3 4 पे इथाइल है, इसका मतलब ये इथाइल हो गया। 2 कार्बन अरेंज करना है। नेक्स्ट 1 ब्रोमो, यहाँ से पकड़ो इसको प्रोपेन, तो वी कैन राइट 1 2 3, ये प्रोपेन। अब क्या कह रहा है इस पे 1 पे ब्रोमो, इसको अगर 1 मान लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर लगा दो आप 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल। ये वाला स्ट्रक्चर भी बहुत सी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, प्रोपेन कह रहा है 1 2 3। फिर इसके बाद क्या कहा अपने को, 2 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल। तो यहाँ पर करना है क्या है, इस 2 पर ही आपको ब्रोमो अरेंज करना है, इस 2 पर ही आपको मिथाइल अरेंज करना है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन, ये बेंजीन, बीच में अगर रिंग आ जाए तो बेंजीन, रिंग नहीं आए तो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर पैरा पैरा पोजीशन पर क्लोरो कह रहा है, ये क्लोरो और ये क्लोरो। जैसे यहाँ पर पैरा ब्रोमो क्लोरो है, सॉरी इसको ब्रोमो क्लोरो है ना, तो एक को क्लोरीन कर देते हैं अपन। यहाँ पर दोनों ब्रोमीन लगा देते हैं, एक को क्लोरीन कर देते हैं, है ना, ब्रोमो क्लोरो। और यहाँ पर आ रहा था पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, तो ये दोनों क्लोरीन हो गए।
यहाँ देखो ब्रोमाइड, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्या रखा है अपने को, टर्शियरी बताया मैंने अभी, टर्शियरी का मतलब है 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये होगा टर्शियरी। अब इसमें लगाना है ब्रोमाइड, तो टर्शियरी ब्रोमाइड का तो ये हो गया। ये टर्शियरी ब्रोमाइड इसका कैसा नाम है, कॉमन है या यूपीएससी? कॉमन नेम है इसका, तो इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा? ये बना रखा है, ये ना, हाँ ये देखो यही वाला नाम होगा इसका, ये वाला नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसी स्ट्रक्चर को मैंने कहा ना ये पूछते हैं ऐसे, तो ये क्या कॉमन नेम दे करके भी पूछेंगे आईयूपीएसी नेम, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर यही वाला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है क्या? आईयूपीएसी की जितने अपन ने किए उनकी प्रैक्टिस वापस से जाके करना, और नहीं आए समझ में इस वीडियो को वापस देखना, दोबारा देखना और इनकी प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन आईयूपीएसी, यहाँ तक का हो गया, फिर अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। चलिए।